बेटा ठीक हो? आप कैसी हैं? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तुम बताओ कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी छोटी कैसी है? ज़ारा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, चलने फिरने लगी। मेड रखी है मैंने उसके लिए। अच्छा अम्मी ज़रियुन का है? वो बेटा ऊपर कमरे में ही है। अच्छा राजा तुम मम्मी के साथ बैठ के बातें करो, मैं उसको देखकर। नहीं बस मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप करना आई। अरे नहीं नहीं बेटा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। राइला बेटा तुम जुनेद को जानती हो? हाँ मैं जुनेद को जानती हूँ, बल्कि अभी मिलकर ही आ रहे हैं हम लोग उससे। अच्छा दरअसल सुहानी के लिए रिश्ता आया है उसका। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उसके वालिद आए थे और वो यही पता करना चाह रहे थे कि हमने कहीं सुहानी की बात तो तय नहीं कर दी। जब हमारी तरफ से इनकार मिला तो उन्होंने कहा कि उन्हें सुहानी बहुत पसंद है और वो जुनेद की दुल्हन बनाना चाहते हैं उसे। अरे वाह आंटी, ये तो कमाल हो गया। तुम बताओ बेटा ये रिश्ता कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, कुछ ना सोचें, बस फौरन हाँ कर दो, फौरन। लेकिन अगर सुहानी ना मानी तो? अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं सुहानी से। अरे इसीलिए तो रोका है तुम्हें। लेकिन आंटी सुहानी को ये बिल्कुल पता ना चले कि जुनेद के घर से उसके लिए भी रिश्ता है। ठीक है बेटा। क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हारी अम्मी ने मेरे जिम्मे एक काम डाला। सॉरी एक नहीं, दो काम। क्या? एक तो ये कि तुम्हें शादी के लिए राजी करूं और दूसरा ये कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का सेलेक्ट करूं। तुम झूठ बोल रही हो? सच बोल रही हूँ, और तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है। तो मजाक मत करो। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और ये जिम्मेदारी मैं कबूल कर चुकी हूँ, तो आप शादी के लिए राजी हो जाए। राइला तुम पागल हो बिल्कुल। पागल नहीं हो गई हूँ मैं। अगर तुमने मेरा सेलेक्ट किया हुआ लड़का रिजेक्ट किया तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी और तुम्हें भी पागल कर दूंगी। तुम मेरे लिए सिलेक्ट करोगी लड़का? क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने ली और आपको अच्छी तरह पता है कि मैं लड़का सेलेक्ट करने में देर नहीं करती। तो प्लीज आप शादी के लिए रेडी हो जाए। राइला तुम पागल हो, तुम्हें पता है दिमाग खराब है। अरे मैं सच कह रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ मेरे पास बैठो, जल्दी से आओ। मम्मी क्या बात है, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हैं? मैं बैठो ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई ऐसी कौन सी खुशी की खबर आ गई? जुनैद मैं तुमसे बात की कि तुम्हारे लिए लड़की मैं तलाश करूंगी, बल्कि मैंने तो तलाश करनी भी शुरू कर दी। देख क्या हो गया सारा? जुनैद अपने लिए लड़की खुद पसंद करेगा, तुम क्यों ढूंढती फिर रही हो? तुम तो चुप रहो। मेरा मतलब है आप तो चुप रहे, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। ये देखो, एक्चुअली मैंने कुछ लड़कियों की पिक्स मंगाई हैं, ये तुम देखो। मुझे नहीं देखनी। बेटा ये एक नजर देख तो लो, पसंद आएंगी तुम्हें, अच्छी लड़कियां हैं। अरे देख लो जुनैद, कम से कम हमारी माँ का दिल ही खुश हो जाएगा। देख लो। ये देखो, ये कितनी अच्छी है। ये देखो, प्रीटी है ना? ये भी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है ये। और ये तो बहुत अच्छी है, इसके बाल देखो कितने अच्छे हैं, टॉल है। बताओ इनमें से कौन सी लड़की तुम्हें अच्छी लगी?
किसे मैं अपनी बहू बनाऊं? मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, सभी अच्छी होंगी। बेटा अच्छी हैं तो मुझे बताओ ना, तुम्हें कौन सी पसंद है? मम्मी, मुझे जो लड़की पसंद है ना, उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जल्द मैं आपको उसके घर लेकर जाऊंगा। पापा आप देखिए ना, मैं आता हूँ। अम्मी, बेटा, आपने राहिला को मेरे पीछे क्यों लगा दिया? मैंने? मगर किस लिए? मेरी शादी करवाने के लिए, मेरे लिए कोई लड़का ढूंढने के लिए। अरे लड़का तो उसने पहले से ही ढूंढ रखा है। कौन? वो तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन बेटा जो भी देखा होगा वो बहुत अच्छा ही देखा होगा ना उसने। और वैसे भी मैंने उससे कहा था कि अगर तुम सुहानी को मना लो तो। अम्मी आप क्या कर रही हैं? आप क्यों कर रही हैं ये सब? तो बेटा इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? और मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत की गिरा खुल चुकी है। मेरे गले में फंदा डालकर आप मेरी किस्मत की गिरा खोल रही हैं। अम्मी अगर आपने ये सब हरकतें नहीं छोड़ी ना, मैं जरीन को लेके कहीं चली जाऊंगी। सुहानी, सुहानी, जी अहमद साहब, क्या फैसला किया आप लोगों ने? जी वो कामरान साहब, अब असल में अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। क्या मतलब? आप लोगों को जुनैद पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कामरान साहब, जुनैद तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर वो देखिए, मुझे और मेरी बीवी को तो बहुत पसंद है और हम तो खुश भी बहुत हैं कि आपने हमें इतनी इज्जत दी और देना चाह रहे हैं, लेकिन वो सुहानी। आपने बात की सुहानी से? देखिए वो जब भी उसके सामने शादी की बात करो तो गुस्सा हो जाती है, तो बात ही पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो मान जाएगी। जी मुझे भी यही उम्मीद है, आप प्यार से समझाएं उसे। जी जी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज। चले कामरान साहब, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बाबा, आपकी बात है उनसे? बात तो हुई है, मगर सुहानी मान नहीं रही। सकीना जी, कामरान साहब का फोन आया था, पूछ रहे थे। फिर तो क्या कहा आपने? मैंने थोड़ा सा वक्त मांगा है उनसे। मेरा तो ख्याल है कि हमें हाँ कर देनी चाहिए। सुहानी की मर्जी के बगैर? जब उसे पता चलेगा तो वो भी मान जाएगी। मान जाएगी तो फिर अभी बात कर लेते हैं। चलो उठाओ, हम दोनों चल के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, मैं सुबह खुद बात कर लूंगी, आप रहने दें। अच्छा, बेटी कहाँ जा रही? अब ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारा नौकरी तो छोड़ दी तुमने, फिर क्यों? जी लेकिन वो कुछ दिनों का काम तो करना है और मैं सोच रही थी कि जॉब कंटिन्यू ही कर लूँ।
नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अम्मी प्लीज। सुहानी, यहाँ आओ, यहाँ के बैठो मेरे पास। आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या बात है। आओ जरा। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, प्लीज आप जरिए उनको देख लेगा। बेटे सुहानी, क्या करें इस लड़की का। चलिए आप तो खाएं। जुनैद साहब, मुझे आपसे बात करनी है। बैठे। हाँ, मैं ये जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। क्यों? मैं सोच रही थी कि मुझे काम करते रहना चाहिए। अगर आगे जाकर मुझे कभी ज़रियून के साथ इंडिपेंडेंटली रहना पड़े तो बेहतर होगा। तो क्या तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहोगी? वो मेरी शादी की बात करते रहते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि मैं काम करती रहूं और ज़रियून के बारे में सोचूं। तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा सुहानी, शायद तुमने गौर नहीं किया इसमें। एक अलग घर लेकर कहाँ रहोगी? जब जॉब पर आओगी तो फिर ज़रियून कहाँ रहेगा? इसके लिए उसके लिए क्या? उसके लिए आया रखोगी? उस आया के रहमो करम पर छोड़कर आओगी? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। मेरी एक बात मानो, तुम ये जॉब कंटिन्यू मत करो। तुम्हारे माँ बाप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ शादी कर लो। मैं शादी नहीं कर सकती, ज़रियून की ज़िंदगी का मसला है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। क्या पता कोई ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे साथ साथ ज़रियून का भी ख्याल रखे। ऐसा बहुत मुश्किल है, और वैसे भी मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती। तुम्हें कोई प्रपोजल आया? जी। कौन है वो? जब मुझे शादी नहीं करनी तो फिर मैं पूछूं क्यों? मेरा ख्याल है तुम्हें पूछना चाहिए और उस लड़के से ही मिलना चाहिए, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। I'm sorry मैंने आपको परेशान किया। परेशान तो मैं हूँ। आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मान नहीं रही। अहमद साहब, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे अपनी बेटी बना दूं। मेरा बेटा जुनैद बहुत अच्छा इंसान है, वो सुहानी का ही नहीं बल्कि उसके बेटे का भी बहुत ख्याल रखे। दरअसल एक्चुअली अब मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है सकीना। शुक्रिया भाई साहब जो आपने पूछा, हम इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी तो खाली मैं बस हाजिर हुआ था ये जानने के लिए कि आप लोग कहीं शादी तो नहीं कर रहे उसकी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी। कोई बात नहीं, आप आराम से भाई में मशवरा कर लीजिएगा, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको हमारा रिश्ता कबूल है तो मैं
अपनी मिसेज और अपने बेटे के साथ दोबारा तशरीफ लाएं। एक काम करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ईमेल कर देते हैं, स्कैन करना नहीं भूलना। ओके? इतनी देर लगा दी तुमने। इतनी देर कहाँ उड़ती हुई आई है सुहानी? जरूर, आओ बैठो। कौन है वो लड़का? इतनी बेचैनी किस बात की है? कहो तो आज ही आ जाए वो तुम्हारे घर अपने अम्मी अब्बू के साथ, वहीं देख भी लेना उसे और तुम्हारी बात भी पक्की हो जाएगी और तुम्हारी रुखसती का दिन भी। लेकिन इससे पहले मुझे उससे बात करनी है राइला। क्यों मिलना चाहती हो? मैं सब कुछ साफ साफ उसको बताना चाहती हूँ। क्या कहोगी? राइला, ये सिर्फ मेरे और ज़रियून की जिंदगी का मामला नहीं है, उस लड़के को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ और अगर कोई समझदार होगा तो मुझे यकीन है कि इनकार कर देगा। सुहानी वो बहुत समझदार लड़का है। तो ठीक है ना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। इसका मतलब तुम उससे जरूर मिलना चाहती हो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ आज, अभी इसी वक्त। ठीक है, तो इसे यहीं बुला लेते हैं। यहीं? हाँ, इधर इसी कमरे में बैठकर बात कर लेना। अब नहीं। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और जुनेद साहब भी हैं, अजीब लगता है। जुनेद कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि वो खुश होगा। हम कहीं बाहर मिल रहे हैं राहिला। ठीक है, बाहर मिलते हैं, चलो। मैं जुनेद साहब को बता कर आती हूँ। रुको, तुम क्या बताओगी उन्हें? कि तुम किसी लड़के से मिलने जा रही हो? मैं खुद बात कर लेती हूँ, कोई अच्छा सा एक्सक्यूज दे दूंगी उन्हें। मैं सामान पैक करती हूँ।